हैं हमारी ये जो वीडियो है वो रहने वाली है यूपीएससी सीएसई फॉर 2022 टू 2023। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, स्ट्रेटजी एंड रिसोर्सेस। ये सारी चीज मेंस के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हमने ऑलरेडी जो हमारा जीएस पेपर 1 है उसको डिस्कस कर लिया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जीएस पेपर 2 की जो पैटर्न है उसका क्या पैटर्न है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी पूरी जो टाइमिंग होती है पेपर का वो 3 आवर्स का होता है। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आपका 250 का होता है। ब्रॉडली ये 4 मेन टॉपिक्स में जो है वो डिवाइडेड है। जो आपका यूपीएससी जीएस पेपर 2 है, मेन जो इसका टॉपिक है वो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड जो है वो सोशल जस्टिस, और थर्ड है गवर्नेंस, और फोर्थ है आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये 4 जो मेन टॉपिक है ना, ये आपका जीएस पेपर 2 में है। इन्हीं 4 टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग सिलेबस डिस्कस करें, हम लोग ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन जो है वो पिछले 2013 से 2021 तक, यानी कि 21 के एग्जाम भी हो गए हैं, इसी सप्ताह एग्जाम हुए उसके, तो कितने क्वेश्चन जो है वो किस किस टॉपिक से आया है, तो पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने है ये दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी सीएसई कॉम्बैट कराया जा रहा है, जो कि एक तरीके का ऑनलाइन टेस्ट है। इसमें आप पार्टिसिपेट करके 100% तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 16 जनवरी को मॉर्निंग 11 AM में ये टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसमें 56 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये टोटल जो ड्यूरेशन रहेगी इसकी 60 मिनट की रहेगी। तो नीचे जो लिंक दिया है ना, उस लिंक पे क्लिक करके आप एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के बाद आप इस टेस्ट में 16 जनवरी को 11 AM में पार्टिसिपेट करिए और ये लाइव टेस्ट होगा और आपकी रैंकिंग भी जो है वो लाइव ही आ जाएगी। अगर आपका 1 2 3 रैंक आता है तो आपको 100% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। 4 to 10 आएगा तो आपको 75% का स्कॉलरशिप मिलेगा। 11 to 50 आएगा तो आपको 50% का। वहीं पे 51 to 500 तक के बीच में आता है तो आपको 25% का स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है 100% स्कॉलरशिप जीतने का। तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, अभी इनरोल करिए। हमने यहाँ पे जो पूरा टेबल है वो बना के रखा है। यहाँ पे ये ब्लू वाली जो कलर है वो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाता है, जो ऑरेंज है वो गवर्नेंस को दिखाता है, और ये जो पर्पल है वो सोशल जस्टिस को दिखाता है, और ये जो येलो है वो इंटरनेशनल रिलेशन को दिखाता है। तो ये इसका ग्राफ जो है वो आपके सामने दिख रहा है। अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें सबसे पहले पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 2013 में सिलेबस जो है वो बदला है। तो 2013 में ये 19 मार्क्स का आया था, 2014 में 112, 15 में 100, 16 में 100, 27 में 19, और देखोगे 218 से तो यहाँ पे 115, 115, 125, 115, यानी कि पिछले 4 सालों का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, अभी लेटेस्ट 2021 का एग्जाम हो चुका है, तो यहाँ पे 115 मार्क्स का जो है वो केवल पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आए हैं। तो आप कह सकते हो कि ये 4 टॉपिक है जीएस पेपर 2 के, और इसमें सबसे जो ज्यादा वेटेज है वो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का है। सेकेंड नंबर पे अगर आप गवर्नेंस को देखोगे तो 2013 में 40 नंबर का आया था, 14 में 75 का आया था, और फिर आप यहां देखो तो 50, 50, 25, 20, 20 और 50, यानी कि पिछले 4 सालों का देखो तो 25, 20, 20 और 50, यानी कि 2021 में इसका वेटेज ज्यादा रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सोशल जस्टिस की बात करें तो 50 मार्क्स का आया था जब ये सिलेबस चेंज हुआ था, और ये 50, 32, 50, 60, 60, 65, 55, 35। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, तो 35 से लेके ये 65 तक का इसका रेंज रहता है। क्योंकि पिछली बार 55 नंबर का आया तो इस बार जो है वो 35 नंबर का आया। वहीं पे अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए तो पहले इसका वेटेज ज्यादा था, 2013 में 17 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए थे। यहाँ पे देखोगे 2017 नहीं 2015 से देखो और 2011 तक, तो ये लगभग कांस्टेंट है 50 50 50 50, यानी कि आईआर का जो वेटेज है इन्होंने ऑलरेडी कांस्टेंट रखा है 50। इसमें जो
आगे पीछे क्वेश्चन का जो है वो मार्क्स का वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मेन वेटेज आप कह सकते हो किसका है, तो मेन वेटेज है आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, और सेकेंड जो वेटेज है वो आपका 2 का वेटेज है, एक है आपका गवर्नेंस और दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशन। सोशल जस्टिस का थोड़ा सा वेटेज जो है वो कम है अगर आप 2021 की बात करोगे, और अन्यथा IR के हिसाब से ही इसका भी वेटेज रहता है सोशल जस्टिस का, तो दोनों को इक्वल मान के आप ट्रीट कर सकते हो। तो ये तो रहा कि हाँ कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पिछले हमने 5-7 सालों का देख लिया कि हाँ किस किस तरीके से क्वेश्चन जो आ रहा है। तो अब इसके सिलेबस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो हमारा सिलेबस है उसके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। तो ये आपका मेन हेडिंग है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशन, और इसके अंदर जो आपके सब टॉपिक हैं वो ये आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर इसकी फीचर्स की अगर बात की जाए तो फीचर्स में आपको ये मेन टॉपिक हो गए, और ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर अमेंडमेंट्स की अगर बात की जाए तो अमेंडमेंट्स के अंदर जो है वो आपको ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। फिर इसमें अगर सिग्निफिकेंट की बात की जाए, सिग्निफिकेंट प्रोविजन में, तो फंडामेंटल राइट्स, DPSP, जुडिशियरी रिफॉर्म, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये सारे टॉपिक। बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है वो, और जो जजमेंट एंड केसेस आए हैं है ना जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, वो आपको तैयारी करना है। तो यहां से आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, तो इसमें आपको 7 शेड्यूल, फिर लेजिस्लेटिव फंक्शन, फिर यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शन, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को प्रिपेयर करना है। फिर आगे बात करें इशू एंड चैलेंज पर्टेनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए तो ये आपका मेन टॉपिक हो गया, ठीक है। मेन टॉपिक में ये आपका सब टॉपिक हो गया, इसको आपको प्रिपेयर करना है। फिर इंटर स्टेट रिलेशन कैसा है, उसमें आपको ये सारे डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, रोल ऑफ गवर्नर क्या है, रिपोर्ट ऑफ वेरियस कमीशन है ना, जिसमें इंक्लूडिंग है सेकेंड ARC, और ये सारी जो रिपोर्ट है वो आपको प्रिपेयर करनी है। फिर आगे बात करते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंज देयरिंग। अब यहाँ पे ये सारे टॉपिक जो है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर यहाँ पे बात की जाए सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, तो इसमें ये सारे जो टॉपिक है उसको आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर यहाँ पे बात करें डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, तो ये आपका RTI, PIL और ट्रिब्यूनल जैसे टॉपिक जो है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विथ दैट अदर कंट्रीज पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये सारे टॉपिक हैं। मेन टॉपिक जो है वो आपका ये है, और ये इसके अंदर जो है वो ये सारा जो टॉपिक है वो आपको प्रिपेयर करना है। फिर आगे बात करें स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तो इसमें आपको एग्जीक्यूटिव जिसमें यूनियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट सेक्रेटरीट, और यहाँ पे स्टेट की बात की जाए तो सेम चीज चलती है, यहाँ पे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सेक्रेट। जुडिशरी की बात की जाए तो यहाँ पे 3 टायर स्ट्रक्चर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, SC एंड HC जज और जुरिस्डिक्शन, तो ये मेन टॉपिक है, इसमें आपको प्रिपेयर करने हैं। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन पॉलिटी, तो आपको ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। फिर यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, इसकी प्रिपरेशन करनी है। फिर अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जिसमें ये सारे मेन जो टॉपिक हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर स्टैट्यूटरी बॉडी और रेगुलेटरी बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडीज, इसमें नीति आयोग, RBI और इस तरीके के सभी जो मेन टॉपिक हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि लोकपाल, लोकायुक्त, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे जो मेन टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पे ये सारे टॉपिक जो है वो आपको करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा टॉपिक, और यहाँ तक आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं आगे गवर्नेंस की।
गवर्नेंस में देखिए मेन टॉपिक जो है वो आपका ये है, और इसके अंदर क्या क्या आता है, हेल्थ, जेंडर, एजुकेशन, पुबर्टी, इकोनॉमिक एक्सेट्रा, तो ये सारे टॉपिक को प्रिपेयर करने हैं। इशू इज राइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट, जिसमें ये सारा जो टॉपिक है वो आपको प्रिपेयर करने हैं, जिसमें डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मनरेगा और इस तरीके की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्मार्ट सिटी, तो ये सारा चीज जो है वो आपको इशू राइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट में आता है। फिर हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस एंड देयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री, तो इसमें भी मेन टॉपिक हैं। तो सबसे पहले रोल ऑफ सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारी चीजें जो है आपको प्रिपेयर करनी है। नॉन गवर्नमेंट एनजीओ में भी, ऑर्गेनाइजेशन में ये सारा प्रिपेयर करने हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, और इसी के अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं, इसको भी आपको प्रिपेयर करने हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसमें गवर्नेंस के अंदर आपको ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। ई गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, तो आपको उसके अंदर जो है वो ये सारे टॉपिक, सिटीजन चार्टर जो है वो इसके अंदर ये सारे टॉपिक, और ये कुछ मेन टॉपिक हैं जिसको आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ सिविल सर्विस इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सिविल सर्विस का क्या रोल है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द सिविल सर्विस एंड डेमोक्रेसी, तो ये सारे मेन टॉपिक हो गए। इसके अंदर ये सब टॉपिक है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें एलिमेंट्स इशू अफेक्टिंग इंडियन सिविल सर्विसेज, तो ये सारे एलिमेंट है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे ये सारे टॉपिक को प्रिपेयर करना है। फिर आगे बात करें तो रिफॉर्मिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, तो ये सारे टॉपिक है जिसको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे गवर्नेंस का टॉपिक भी तो मैंने क्लियर कर दिया। फिर हम लोग बात करते हैं सोशल जस्टिस की, तो सोशल जस्टिस के अंदर आपको स्कीम्स ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूनरेबल सेक्शन, तो उसमें ये सारे टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये मेन टॉपिक है, इसको प्रिपेयर करना है। अब इसके अंदर ये जो सब टॉपिक हैं इसको भी प्रिपेयर करने हैं, तो ये सारे टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पे ये सारा टॉपिक आपको दिख जाएगा। फिर आप इधर राइट साइड में देखेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करने हैं। तो ये सारे टॉपिक को जब आप प्रिपेयर कर लेंगे, प्रिपेयर करने के बाद जो है वो आपका अगला जो टॉपिक है वो आता है इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विस। तो यहाँ पे हेल्थ है, हेल्थ के अंदर जो है वो आपका ये सारा टॉपिक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो एजुकेशन के अंदर जो है वो आपका ये सारा टॉपिक है। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो उसके अंदर जो है वो ये सारा टॉपिक है। फिर इशू रिलेटिंग टू पुवर्टी एंड हंगर, तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक जो है वो इससे रिलेटेड है, तो ये सारे प्रिपेयर करने हैं आपको। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन में आपका रिलेशन विद चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल एंड मालदीव्स। तो इसको सिंपल से एक टॉपिक में हम कह सकते हैं इंडिया के रिलेशन विद नेबर्स, है ना, कि इंडिया का रिलेशन नेबर्स के साथ कैसा है। तो ये आपको जो भी नेबर कंट्री आती है उसके साथ जो है वो आपको प्रिपेयर करना। बायलैटरल रिलेशन, यानी कि दोनों तरफ से जो रिलेशन है इंडिया और अनदर कंट्रीज के बीच में, तो उसमें कौन कौन सा शामिल है, तो उसमें आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ये सारी टॉपिक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इंडिया मेजर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन सिंस 2017, उस टाइम से आपको प्रिपेयर करना है। फिर बायलैटरल रिलेशन को देखेंगे किस किस के साथ जो है वो हमारा है। रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग क्या है, और उस ग्रुपिंग में इंडिया पार्टिसिपेट करता है, इसका क्या इफेक्ट है, इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो ये सारा चीज जो है वो यहाँ पे आपको प्रिपेयर करने होंगे। फिर आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, यानी कि इंडिया का जिस कंट्री में इंटरेस्ट है तो वहां पे जो पॉलिसी है और पॉलिटिक्स है उसके डेवलपमेंट या डेवलपिंग कंट्रीज में क्या इफेक्ट पड़ता है और उसमें इंडिया का इंटरेस्ट किस तरीके से दिखता है। तो ये सारा चीज जो है वो आपको प्रिपेयर करने हैं टॉपिक में। इंडिया का जो डायस्पोरा है ना, इसमें बहुत सारे डायस्पोरा हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्प्रिट ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, यहाँ पे इंडियाज डायस्पोरा पॉलिसी एंड एंगेजमेंट इनिशिएटिव OCI, और इस तरीके से ये सारा चीज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये टॉपिक को आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन, अब यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे ये सारी चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इन टॉपिक को जैसे ही आप प्रिपेयर कर लेते हैं आपका पूरा 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे ये PDF जो है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहां पे आप इसको PDF देख लेंगे और इस टॉपिक वाइज जो है वो अपनी प्रिपरेशन को करिए। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करने से काफी इजीली आपको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं।
सिलेबस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इसकी रिसोर्सेज के ऊपर। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए जिस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में आते हैं, तो अगर आप प्री की बात करें, प्रीलिम्स की, तो उसमें जो जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं पॉलिटी का, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है प्रीलिम्स में। लेकिन इसमें जिस तरीके से पॉइंट वाइज जो चीज़ें दी गई हैं, इसको पढ़ने से आपका एनालिटिकल व्यू जो है वो डेवलप नहीं होता है। तो इसलिए ये जो बुक है ना, वो आपको मेंस एग्जाम में उतना हेल्प नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको अनदर बुक या रिसोर्सेज को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्राइमरी सोर्स बना सकते हैं पॉलिटी नोट्स सुब्रा रंजन हैंड्स आउट फॉर GS2। यानी कि पॉलिटी के लिए जो सुब्रा रंजन मैम का जो हैंड आउट आता है उसको आप मेन बेस अपना बना सकते हैं। इसमें काफ़ी जो है वो एनालिटिकल और करेंट चीज़ें जो हैं वो उसमें डाली गई रहती हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और इसको पढ़ने से आपका एनालिटिकल व्यू जो है वो भी बढ़ेगा। या फिर अगर आप इस कोचिंग मटेरियल्स का अगर आप रिसोर्सेस नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप एक अनदर बुक है DD वासु का इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहां से आपका एनालिटिकल व्यू जो है वो डेवलप्ड होगा। M लक्ष्मीकांत से एनालिटिकल व्यू जो है वो आपका डेवलप नहीं होगा। और याद रखिए, अगर आप M लक्ष्मीकांत नहीं करेंगे तो यहां से क्या होगा कि MCQ जो है वो आपको कम चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे काफी एनालिटिकल व्यू है ना, और यहाँ पे जो है वो आपका पॉइंट वाइज है। तो यहाँ से MCQ में आपकी बहुत मदद मिलेगी, और यहाँ पे जो है वो आपका मेंस जो एग्जाम है उसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। फिर बात करते हैं हमारे जो सेकेंड टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक में सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के लिए अगर आप रिसोर्सेज की बात करें, तो सोशल जस्टिस में जो आप अपना रिसोर्स है वो बना सकते हैं वनली IS प्रहार GS2 सोशल जस्टिस का आता है। ये मार्केट में या टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो इसको आप अपना मेन सोर्स बना लीजिए। यहाँ से काफ़ी आपके सोशल जस्टिस से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। और साथ में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर मैगजीन पढ़ते हैं, तो जो भी सोशल जस्टिस से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, सफिशिएंट है। इसका वेटेज भी हमने देखा कि ज़्यादा वेटेज नहीं है। फिर आगे बात करते हैं, तो हमारा जो टॉपिक है वो है गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए आप यहाँ पे सेकेंड ARC को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी हैं, और हमने ऑलरेडी पॉलिटी का जब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो उसी में हम लोगों ने देखा कि जो सेकेंड ARC है उसमें इंक्लूड था। तो ये आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जो न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर्स है, उससे काफ़ी सारी रिसोर्सेज मिल जाएगी गवर्नेंस के लिए, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। IR की बात करें तो IR के लिए फिर वहीं मैं कहूँगा सुब्रा रंजन मैम का जो हैंड आउट आता है GS2 के लिए इंटरनेशनल रिलेशन नोट्स, तो उसको आप फॉलो करें, वो बहुत ही अच्छी मैनर में है। तो इससे आपका सारा चीज़ जो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो है वो बुक लिस्ट, रिसोर्सेज और सिलेबस को देख लिया, पैटर्न भी देख लिया। तो लास्ट में अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद नहीं आया होगा तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।